अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। इस वीडियो को देखने से इंशाल्लाह जो सीएसएस का सोशियोलॉजी का जो पेपर है ठीक हो गया, उसके कह लें आपके 20 मार्क्स कन्फर्म है तकरीबन 80%। वो कैसे, इसको मैं ये देखे ना, थ्योरी ऑफ लेबर, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसके अलावा थ्योरी ऑफ अलाइनेशन, उसके अलावा टाइप्स ऑफ अलाइनेशन, उसके अलावा सरप्लस वैल्यू होगी, और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक हो गया। इसको चले मैं सीएसएस के जो पास पेपर उसमें से इस चीज को साबित करता हूँ। ये देखें 2021 सोल्यूशन से पहले इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, मार्क्स की थ्योरी अबाउट क्लास एंड जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक हो गया, इसके बारे में पूछा गया। उसके बाद ये 2020 सीएसएस का, उसमें भी ये पूछा गया कार्ल मार्क्स का जो कहते हैं कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्या वो आज के दौर में भी मुमकिन है। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स के मुतालिक पूछा गया है। इस वीडियो में हम उसके बारे में सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये 2019, ठीक है, 2021, 20 और 19 में भी ये देखे क्वेश्चन आया। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है अलाइनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया, और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये हो गया। उसके अलावा ये 2017, इसमें कौन सा क्वेश्चन था, इसमें भी एक ये देखिए, मार्क्स और वेबर की थ्योरी कौन सी है, अलाइनेशन की। ठीक हो गया, इसमें वेबर का भी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की थ्योरी ऑफ अलाइनेशन देखेंगे, उसी से हमें दूसरी का भी अंदाजा हो जाएगा। ये देखें 2015 डिस्कस इन डिटेल द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ लेबर। अच्छा, टाइम ज्यादा ना लग जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम। ये 2000, ये देख लें 2013 है। ठीक हो गया, इसमें भी मार्क्स इन्फ्लुएंस ऑन सोशलिस्ट थ्योरी। ठीक हो गया, ये 2012 है, 2012, इसमें देखिए सोशल कन्फ्लिक्ट किन की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये 2011 में भी, ये लास्ट में इसको डिस्कस करें, थ्योरी ऑफ लेबर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो को देखने से इंशाल्लाह आपकी 20 मार्क्स कैसे कंफर्म होगी वो आपने देख लिया कि ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का। ठीक हो गया, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेथ है। उसके अलावा मार्क्सिज्म किसे कहते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन चीज का जो क्रिटिकल एनालिसिस किया कार्ल मार्क्स ने, उसको कहा जाता है मार्क्सिज्म। ठीक हो गया, उसके अलावा मार्क्स ने एक नजरिया दिया कि ये जो एक खाम ख्याली लोगों में पैदा है, एक नजरिया है कि जो सोशल इंटरडिपेंडेंस है और सोशल स्टेबिलिटी है, ये खाम ख्याली है। उन्होंने कहा ये क्लास, असल में एक क्लास कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अमीर और गरीब का। ठीक हो गया, मजदूर का और ताजर का, मालिक का। ठीक हो गया, उन्होंने कहा कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक हो गया, उन्होंने उसको कैपिटलिस्ट क्लास कहा और उसको बोर्जियस भी कहा उन्होंने। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो लेबर क्लास है उनको उन्होंने प्रोलेटेरिएट भी कहा। ठीक हो गया, इनका इस्तेसाल कौन करती है, कैपिटलिस्ट क्लास करती है। ठीक हो गया, अच्छा, उनसे पहले मार्क्स स्पेंसर जो थे वो भी एक सोशलिस्ट थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इनका नजरिया था कि कुदरती तौर पर एक तबका होता है जो कि लेबर है, जो मजदूर तबका है, वो कुदरती तौर पर उनको इसी काम के लिए बनाया गया, मजदूरी के लिए। ठीक हो गया, तो वो नेचुरली अनफिट उनको कहा गया। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात उन्होंने की है। ठीक हो गया, हकीकत उन्होंने कहा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, अमीर और गरीब में एक किस्म का तसादम इस हद तक चला जाएगा कि जो गरीब तबका है, जो वर्किंग क्लास है, वो एक इनकलाब लेकर आएगा, और इस इनकलाब के नतीजे में जो सोसाइटी वजूद में आएगी वो क्लास फ्री सोसाइटी होगी। ये देखिए, फिर ऑल पीपल विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड रिसीव रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जहां पर हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करेगा और उसी के मुताबिक उसको उसकी जो पेमेंट, जो भी उसको रिसोर्सेज को दिए जाएंगे। मास बिलीव दैट इकोनॉमिक सिस्टम डिटर, अच्छा, उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी का, वही वहां के सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिटरमिन करता है कि वो कैसे वो काम करेंगे। उसके अलावा आप देख लें थ्योरी ऑफ लेबर, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर टाइम। अच्छा, इसमें वो कहते हैं किसी भी चीज की, कमोडिटी की जो वैल्यू होती है, उस पे जो एक वर्कर का टाइम जो लगता है, जितना ज्यादा वो उस पर टाइम स्पेंड करेगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा है कि एक चेयर को बनाने में, एक कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि एक टेबल को बनाने में अगर 1 घंटा लगता है, और अगर कुर्सी को बनाने में उससे डबल टाइम लगता है, तो जो कुर्सी की वैल्यू होगी ना, सेल
जो भी वैल्यू होगी वो टेबल से डबल होनी चाहिए। ये नहीं आपने देखना कि उसके ऊपर मटेरियल लगा या कम लगा या ज्यादा, ये नहीं आपने देखना। हालांकि टेबल पर ज्यादा कह लें कि मटेरियल लगता है, ठीक हो गया। उन्होंने वर्किंग क्लास की इतनी ज्यादा अहमियत को उजागर किया। उसके अलावा अक्सर आप वर्ड सुनेंगे सरप्लस वैल्यू क्या होता है। उसके अलावा ये टॉपिक ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। सरप्लस वैल्यू इन्होंने कहा क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट इज सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स स्पेशली लेबर कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल कैसे दी उन्होंने, वर्कर्स आर पेड फॉर द वैल्यू ऑफ द 4 आवर्स ऑफ लेबर। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज को बनाने में 8 घंटे लगे हैं, ठीक हो गया। तो जो वर्कर को जो फॉर एग्जाम्पल वो 800 रुपया दिहाड़ी देते हैं या 500 रुपया दिहाड़ी देते हैं, असल में वो दिहाड़ी होनी चाहिए 1000 रुपया। तो वो कहते हैं असल उसको कीमत जो दी जाती है उससे हाफ दी जाती है, कम दी जाती है, और जो बकाया जो उसके हक होता है वो कैपिटलिस्ट पास, जो यानी कि जो मालिक होता है उसके पास चला जाता है। तो उसी को उन्होंने कहा कि वो सरप्लस वैल्यू है, ठीक हो गया। द वैल्यू फॉर एडिशनल, अच्छा ये समझा दिया मैंने। अच्छा उसके अलावा थ्योरी ऑफ अलाइनेशन क्या है, कार्ल मार्क्स इन हिज इकोनॉमिक्स एंड, अच्छा उन्होंने एक किताब जो उनकी थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये उन्होंने 1844 में प्रेजेंट की थी। इसमें थ्योरी ऑफ अलाइनेशन को इस तरह वो डिस्कस करते हैं कि वर्कर्स बिकम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिविंग इन अ कैपिटल सोसाइटी। कि एक कैपिटल सोसाइटी में रहते हुए एक जो वर्कर है, ठीक हो गया, वो अपनी दूसरी जो कम्युनिटी है उससे किस तरह अजनबी हो जाता है, अलाइनेट हो जाता है। तो उसकी उन्होंने 4 एग्जाम लिखी थी। ही आइडेंटिफाइड द 4 एग्जाम्स टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जो मजदूर है जो अपनी प्रोडक्ट बनाता है वो उससे भी अजनबी होता है। वो कैसे होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, जो मालिक होता है फैक्ट्री का, जब किसी भी मिल का, फैक्ट्री का, तो वो डिजाइनिंग वो खुद तैयार करता है और इसका जो भी प्रोसीजर है वो तय करता है। मजदूर को बताया जाता है कि आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट को तैयार करना है। तो इस तरह वो कहते हैं अपने प्रोडक्ट से भी अलाइनेट होता है। उसके अलावा फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से किस तरह अलाइनेट होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डज नॉट सेटिस्फाई द वर्कर बट ही वर्क्स जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज हर फैमिली। तो जो प्रोडक्शन का काम होता है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, यानी कि फोर्सफुल इसको करना पड़ता है, किस लिए, अपनी फैमिली को के सर्वाइवर के लिए, यानी कि काम करेगा उसको कुछ मिलेगा तो उससे अपनी फैमिली को चलाएगा, ठीक हो गया। ये सेकंड हो गया। फ्रॉम देयर स्पीशीज एसेंस, ये खास वर्ड है, ठीक हो गया, इन्होंने यूज किया। इसका मतलब है कि वो अपने जो दूसरी कम्युनिटी है वो उससे भी एक किस्म का अलाइनेट हो जाए। वर्कर लूजेस हिज आइडेंटिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि उसकी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होती, वो एक वर्कर की के लिहाज से उसकी पहचान होती है मुआशरे में और लोग उसको एज अ वर्कर ही जानते हैं, और वो मजबूर होता है अपनी लेबर को बेचने के ऊपर। वो उनकी अपने खुद को एक किस्म का वो उन्होंने बेचा होता है एज अ मार्केट कमोडिटी, ठीक हो गया। उसके अलावा फ्रॉम अदर वर्कर्स, जो मार्केट होती है उसमें जो वर्कर्स का भी आपस में कंपटीशन होता है, जो ज्यादा कंपेटिटिव होता है, ज्यादा जो होनहार होता है तो उसको ज्यादा सैलरी दी जाती है, उसको ज्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। जो अदर्स हैं उनमें उसके खिलाफ तासुब भी पैदा हो जाता है, यानी इंसान है हर बंदा, तो इस तरह एक कंपटीशन का माहौल हो जाता है और वर्कर को वर्कर से भी अलाइनेट कर दिया जाता है, ठीक होता है। तो ये इनकी थ्योरीज है। काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।